हाय राम। मम्मी का फोन। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाओ? मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। आज तो तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ मम्मी, आज तभी तो मुझे सुबह से हिचकियाँ आ रही हैं। सच बताऊं प्रिया, तेरी याद तो बहुत आ रही है, तेरे पापा को भी और मुझे भी। साल भर से ज्यादा हो गया तुझे यहाँ पर आए हुए। बस भला हो इस वीडियो कॉल का, उसमें तू दिख तो जाती है। अच्छा मम्मी ये बताओ, पापा ठीक है क्या? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया, उनका तो कोई दिन नहीं जाता, दिन में कितनी बार पूछ लेते हैं, प्रिया कब आएगी, प्रिया से बात कर ले, ला मेरी बात करा दे, मैं बुलाता हूँ उसे। बेटा तेरे पापा तो तुझे बहुत याद करते हैं। देख मम्मी, क्या चाहते हैं पापा कि मैं वहां पर आकर हर बार अपनी बेइज्जती करवाती रहूं? मम्मी आपको अच्छी तरह पता है ना क्या हुआ था पिछली बार। मम्मी मेरे ना आने से आप चैन से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हो, अरे मेरे आने के बाद आपको वो भी नसीब नहीं होती। प्रिया, ऐसा कोई घर नहीं है बेटा जिस घर में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ना होते हो, लेकिन उसकी वजह से तू अपना घर क्यों छोड़ रही है? अरे सब कहते हैं माँ बाप से मायका होता है, और तेरे तो माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, तू क्यों मायका छोड़ रही है बेटा अपना? मम्मी, जब माँ बाप के सामने भाई हाथ पकड़ के बहन को घर से बाहर निकाल दे तो फिर किस बहन का आने का मन करेगा? मम्मी आप बस मुझसे आने की मत कहा करो। मम्मी इतना तो मान सम्मान हमारे अंदर भी है। अरे मम्मी आपकी सेवा हो रही है ना, बस वही बहुत है। नहीं आना हमें अपने मायके, हमने तो छोड़ दिया अपना मायका। बस आप और पापा खुश रहो, वो आपकी सेवा कर ले वही बहुत है। वो कैसा मायका मम्मी जहाँ भाभी देखते ही मुंह फुला लेती है, अपना गेट बंद करके पड़ जाती है, और जरा सा बोलते ही भाई बोलता है कि निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जो आपने भाई की शादी से पहले मेरी शादी कर दी, वरना। पर बेटा, मैं रखती हूँ मम्मी फोन, मैं बाद में बात करती हूँ। माँ बाप के होते हुए भी बेटी अपने ही मायके में आने के लिए तरसती है। ये कैसा समय आ गया है भगवान, जिस घर में बेटी ने जन्म लिया, हक से रही, उसी घर में आने के लिए उसे तरसना पड़ता है। आज के समय में हर बेटी इतनी मजबूर है कि उसे अपने मायके में आने के लिए अपनी भाभीयों की चापलूसी करनी पड़ती है, उस मायके में जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनका पूरा अधिकार है। ये कैसा समय आ गया है भगवान। याद तो मुझे भी बहुत आती है मम्मी आप सबकी, अपने घर की, अपने बीते हुए दिनों की, अपने बचपन की। पर क्या करूं, जब से वो मनहूस भाभी आई है ना, उस मनहूस की शक्ल भी याद कर लेती हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसा मन करता है कि उसे भगा दूं वहां से जाकर। जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी वो हर बात मानता था हमारी, कितना प्यार करता था हम सबको, और आज बस जो उसकी बीवी बोलती है वही करता है, वो वही सही लगता है उसे। मेरा तो सर दुखने लग जाता है उसके बारे में सोच सोच कर। एक कप चाय बनवाती हूँ अच्छी सी। रेखा, ओ रेखा। हाँ भाभी बोलो। अरे रेखा, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। भाभी मैं कपड़े धुल रही हूँ, सुबह से 2 बार लाइट जा चुकी है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। भाभी चाय आप बना लीजिए प्लीज, रोज लेट हो जाती हूँ भाभी मैं। देखो रेखा, तुम ये नौकरी मेरे लिए नहीं कर रही हो, और ना ही मैंने तुमसे बोला है नौकरी करने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला था नौकरी करनी है तो करो, लेकिन मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये बहस करने मत खड़ी हो जाया करो मेरे साथ, मैं भाभी लगती हूँ तुम्हारी, वो भी बड़ी। अब जाओ, खड़ी क्यों, चाय बना दो मेरे लिए अच्छी सी। लेकिन भाभी आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती हो, मैं रोज लेट हो जाती हूँ ऑफिस में, कितना काम करके जाऊं मैं सुबह सुबह, साफ सफाई कपड़े बर्तन सब तो करके जाती हूँ। ऐसा है, थोड़ा तमीज से बात किया करो मुझसे,
वरना 2 मिनट में तुम्हारे सारे ऑफिस के भूत उतार दूंगी मैं। अगर मैंने तुम्हारे भाई को बताया ना ये सब, तो कल से ही ऑफिस जाना बंद हो जाएगा तुम्हारा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। आई बड़ी, मुझे ऑफिस का घमंड दिखाएगी। एक तो वो मायके में भाभी, उसने जीना हराम कर रखा है, और एक यहाँ ये। लो भाभी चाय। वैसे रेखा, आज तुमने सुबह से मशीन लगाई हुई है, अभी कपड़े धुले नहीं है क्या? नहीं भाभी, सारे कपड़े धुल गए, बस एक बार के रहे हैं। रेखा, आजकल मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत धीरे हाथ चलाती हो। खाना बना दिया ना? हाँ, आटा लगा कर रख दिया और सब्जी बना कर रख दी है। आप बस रोटियां सेक लेना अपने लिए। अच्छा सुनो रेखा, अपने भाई को टिफिन दे दिया था ना तुमने? वो चले गए ना ऑफिस? मैंने टिफिन दे दिया था उनको, क्योंकि आप तो सो रहे थे ना भाभी। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन भैया को अपने हाथ से टिफिन तो दे दिया करो आप। भैया बहुत भोले हैं भाभी, वो किसी को परेशान नहीं करते। मैंने खुद कितनी बार देखा है, वो ढंग से खाना तक नहीं खाते हैं। आप प्लीज भैया का तो ध्यान रखा करो ना भाभी। एक टाइम था, मम्मी हर सर्दियों में भैया के लिए लड्डू बनाया करती। भैया को खाने पीने का कितना शौक था, लेकिन अब भैया कुछ खाते ही नहीं है। अब तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? और थोड़ा अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं, और बड़ी भी हूं तुमसे, तो मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली, ये सिखाएगी अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये देखो, 6 बजने वाले हैं और महारानी के अब तक अते पते नहीं है। भाभी, तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे होती है ना, कहाँ गई थी तुम? भाभी, बस खराब हो गई थी और दूसरी बस मिली नहीं, बस इसीलिए लेट हो गया। ऐसा है, मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुमने क्या सोचा, तुम कुछ भी कहानी बताओगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगी? गंवार समझा है क्या मुझे? भाभी, मैं कहानी नहीं बता रही हूँ। जिस बस से मैं रोज आती हूँ वो खराब हो गई थी और दूसरी बस मिली नहीं, तो बताओ अब मैं किस में आती? चलो मैंने माना तुम्हारी बस खराब हो गई थी, दूसरी बस नहीं मिली, तो बता तो सकती थी ना फोन करके। जब मैंने फोन किया तुम्हें, तब तुमने उठाया भी नहीं। क्यों? पूरे आधा घंटे लेट आई हो तुम। बताओ मुझे सच सच कहां पर थी, या फिर किसके साथ थी? ऐसा है रेखा, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है तुम्हारे भाई ने। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो तुम पंख लगाकर उड़ रही हो ना आजकल, ये पंख काटने आते हैं मुझे। भाभी, दूसरी बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी और फोन बैग के अंदर रखा हुआ था, और आपको भी पता है ना कि बस में कब जेब कट जाए पता नहीं चलता। और भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। और रही बात उल्टी सीधी हरकतों की, तो भाभी आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए, मैं कभी भी अपने भाई का सर नीचे नहीं झुकने दूंगी, और ना ही कभी अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच आने दूंगी। दिन पर दिन इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर इसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी ना, फिर आस पड़ोस रिश्तेदार वो तो सब मुझे ही नाम रखेंगे। सब तो यही कहेंगे ना कि बिन माँ बाप की लड़की थी, भाई भाभी ने ध्यान नहीं रखा। रोज नई नई खबर आती है अखबार में, ऐसा ना हो एक दिन मेरे ही घर की खबर आ जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज इनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। मैं अकेली जान क्या क्या संभालूं? इस घर को संभालूं, बच्चों को संभालूं, या अब इस ननद को संभालूं? सच में बहुत मुश्किल है। मैं तो थक जाती हूँ सारा दिन। मैं सही कह रही हूँ जी, वरना बात हाथ से आगे निकल जाएगी। आपकी बहन ना मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है, और आजकल ना टाइम से लेट आती है। आज पता है 7 बजे आई है शाम को, बोल रही बस खराब हो गई थी। अरे बस खराब हो गई थी तो एक फोन भी कर सकती थी ना, और मैंने फोन किया तो उठाया तक नहीं। कह रही है
फोन बैग में रखा था। ये सब आपके लाड़ और प्यार का नतीजा है। माँ जी और बाबूजी उसकी जिम्मेदारी आपको देकर गए थे और आपने मुझे दे दी। आप बताओ मैं कितना ध्यान रखूं उसका? आप बताइए, मैं बस घर में तो ध्यान रख सकती हूँ ना उसका। अब उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस थोड़ी ना जाऊंगी। सुनिए, कल दिन में अपने रिश्तेदारों के पास फोन कीजिए, अपनी बुआ, चाची, चाचा, सबके पास। सबको बताइए कोई अच्छा लड़का हो तो इसकी शादी कीजिए और इसे अपने घर भेजिए, वरना कब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपकी बहन को। आजकल उसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ? अरे वो मेरी बहन है, छोटी है। मैं भी चाहता हूँ उसकी टाइम से शादी हो जाए और वो अपने घर जाए। और मुझे अपनी बहन की फिक्र भी है। मैंने अपनी बुआ से बात की थी। बुआ जी ने एक लड़का बताया, उनके घर परिवार में ही है, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, सब कुछ अच्छा है। बस बुआ जी ने कहा है कम से कम 40-50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे शादी में। 40-50 लाख रुपए? हाँ, 40-50 लाख रुपए। लेकिन तुम चिंता मत करो, गांव में कुछ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मैं सोच रहा हूँ वो निकाल दूं। अरे बहन एक बार अच्छे घर में जाएगी, हमेशा खुश तो रहेगी। और जब वो अपनी ससुराल में खुश रहेगी ना, तो मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, आधी प्रॉपर्टी आज अपनी बहन के लिए बेच दीजिए, आधी कल को अपनी बेटी के लिए बेच देना, क्योंकि समाज में दहेज की कुप्रथा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। अरे जब दहेज ही देना था शादी में तो अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया क्यों? आपकी बहन नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, फिर भी उसके लिए दहेज देना पड़ रहा है। फिर ऐसा करते हैं, हम तो हमारी बच्ची के पढ़ाने लिखाने पर पैसे खर्च करेंगे ही नहीं, क्योंकि दहेज तो फिर भी देना है। बुरा मत मानना जी, लेकिन मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया। अरे उसकी सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, हमारी लड़की भी तो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, समझदार है। आपकी बहन शादी के बाद क्या सैलरी हमें देगी? वो अपने ससुराल वालों को ही देगी ना। लेकिन प्रिया तुम बात को समझो, लड़का सरकारी नौकरी में है, जमीन जायदाद है, अच्छा खानदान है। उस लड़के के लिए कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। वो तो बुआ जी करा रही हैं। बुआ जी बता रही थी कि उस लड़के के लिए तो 1-1 करोड़ रुपए के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मेरी बहन पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, इसलिए उन्होंने बोला है कि 40-50 लाख रुपए में काम चल जाएगा। आप ऐसे रिश्ते को शादी का नाम दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बुआ ने पैसे कम करवा दिए? अरे ये शादी नहीं, व्यापार है, व्यापार। देखिए, दहेज लेना और देना दोनों गलत है, और समाज में ये कुप्रथा जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक आप जैसे लोग दहेज देते रहेंगे। अपनी बुआ को बोलिए कि वो ऐसा घर परिवार बताएं जो आपकी बहन को पसंद करे, आपकी बहन से शादी करना चाहता हो, ना कि ना आपके पैसों से। कहिए आप उनसे कि आप प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। प्रिया तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अगर थोड़ी प्रॉपर्टी बेचकर मेरी बहन अच्छे घर में जाती है, हमेशा खुश रहेगी, तो उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे उसका भी अधिकार है इस घर पर, उस प्रॉपर्टी पर उसका भी अधिकार है। मैंने अपनी बुआ को बोल दिया है कि वो बात आगे बढ़ाएं। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी बेचना पड़े, मैं अपनी बहन की शादी वहीं पर करूंगा। तुम्हारे भैया टिफिन लेकर गए हैं क्या? हाँ भाभी, वो टिफिन लेकर गए हैं भैया। और भाभी मैंने गुड़िया के लिए भी सैंडविच बनाकर रख दिया है, वो उठेगी तो दे देना उसे। और मैंने आटा भी लगा दिया है, सब्जी भी बनाकर रख दी है। अब मैं चलती हूँ भाभी, और मशीन में आकर लगाऊंगी, मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। अच्छा सुनो रेखा, तुम आज की छुट्टी कर लो। भाभी पर क्यों छुट्टी क्यों कर लूं भाभी? मैंने सारा काम कर दिया, बस कपड़े नहीं धुले हैं, वो मैं आके धुल लूंगी। क्यों? एक दिन की छुट्टी करने में क्या परेशानी है? किसी से वादा करके आई हो क्या? भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे अपनी इज्जत का और अपने भाई की इज्जत का बहुत ख्याल है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। बस बस मेरे सामने ना ये ज्यादा सीधे बनने के नाटक मत किया करो, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अरे ये आजकल जो तुम लेट आ रही हो ना, अच्छे से जानती हूँ मैं। ऑफिस में तुम क्या करने जाती हो, वरना हर कोई छुट्टी करता है, तुम कभी छुट्टी नहीं करती हो अपने ऑफिस की। अरे एक दिन नहीं जाओगी तो क्या हो गया? लेकिन भाभी मैं घर पर बैठकर करूंगी भी क्या? मैंने सारा काम तो कर दिया है, और आज मुझे सैलरी भी मिलनी है।
ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज सैलरी मिलेगी? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी आज तुम्हें सैलरी मिलेगी। और मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आज शायद मेरी मम्मी आएंगी सकरात लेकर, तो थोड़ा काम का बर्डन हो जाएगा, इसलिए रोक रही थी मैं। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगी, पर जल्दी आना। आज सैलरी लेते ही वापस आ जाना, पूरा दिन ऑफिस में मत रहना, 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। सैलरी जरूरी है। मैंने कहा था इस लड़की से कि 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। 2 घंटे होने वाले हैं लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। मुझे शॉपिंग पर भी तो जाना है फिर। भाभी। अरे रेखा, आ गई तुम? हाँ भाभी। अच्छा चाय पियोगी तुम? चाय? हाँ चाय, मैंने सोचा बना देती हूँ तुम्हारे लिए, ऑफिस से आई हो ना, थक गई होंगी। बस कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पीनी तो कोई बात नहीं। भाभी आंटी जी अभी आई नहीं, आपने बोला था कि आपकी मम्मी आने वाले हैं, अभी आई नहीं। हाँ वो आने वाली होंगी। लाओ तुम मुझे सैलरी दो। हाँ 1 मिनट भाभी, मैं भूल गई थी। ये लो भाभी। रेखा, इसमें तो 3,000 रुपए कम है। हाँ भाभी, मैंने 3,000 रुपए रख लिए। इस बार मुझे 1-2 जोड़ी कपड़े और जूते भी लेने हैं, ये टूट चुकी है मेरे स्लीपर। नए लाने की क्या जरूरत है? 3,000 रुपए दो मुझे वापस, मेरे पास रखे हैं जूते, वो ले लेना, और कपड़े भी रखे मेरे पास। बस पैसे बर्बाद करने से मतलब है। पता भी है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। लाओ बाकी के पैसे वापस दो। ये लो भाभी, इसमें है बाकी के पैसे। ठीक है, अब जाओ, जाकर अपना काम करो। प्रिया, मम्मी, मम्मी पूरा 1 साल बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। जब से आपने बताया था ना मम्मी कि आप आ रहे हो, बस मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। कैसे है मम्मी आप? पापा कैसे हैं? मम्मी, जब से भाई की शादी हुई है हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इतनी गंदी भाभी आई है, उसने मेरा मायका ही छुड़वा दिया मम्मी, मेरा मायका ही छुड़वा दिया भाभी ने। मत भूल, तू भी किसी की भाभी है। मम्मी, ये क्या कह रहे हो मम्मी आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अभी अभी प्रिया, तू अपनी ननद के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। उसकी खुद की मेहनत की कमाई उसे तुझसे मांगनी पड़ रही है, उसके ही मेहनत के पैसे, और वो तेरे पुराने कपड़े पहने। क्यों? अपनी भाभी की तू बुराई करती है, तेरी भाभी ने ये कर दिया वो कर दिया। तू क्या कर रही है अपनी ननद के साथ? तू भी तो भाभी है ना किसी की। मम्मी, मैं मेरी भाभी जैसी नहीं बन सकती। मेरी भाभी ने तो मुझे मेरे भाई के हाथ जलील करवाया है। मेरे भाई ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था, भूल गई क्या आप? और आप सैलरी की बात कर रहे हो ना मम्मी, आपको पता भी है इसकी शादी के लिए आपका दामाद गांव की प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है। इनकी बुआ ने लड़का बताया है, 40-50 लाख रुपए कम से कम लगाने होंगे। कहां से आए 40-50 लाख रुपए घर में? जो गांव में प्रॉपर्टी है ना उसे बेचेंगे। आप खुद बताओ मम्मी, आज तक तो इसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ये 4 पैसे कमा सके, और अब इसकी शादी के लिए गांव की प्रॉपर्टी बेच दो, इसे 40-50 लाख रुपए दहेज में दे दो। आज इसकी शादी में गांव की आधी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कल बेटी की शादी में आधी प्रॉपर्टी बेच देंगे। आपकी बेटी के पास क्या बचेगा मम्मी? 40-50 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं प्रिया। अरे एक दामाद जी की नौकरी तो है और एक ये घर है, बस थोड़ी बहुत तुम्हारे गांव में जमीन है, उसे बेच देंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर अब आप बताओ मम्मी, कैसे अच्छी लगेगी मुझे ये? तो बेटा ये तो दामाद जी की गलती है, उन्हें सोचना चाहिए। अरे बहन पढ़ा दी लिखा दी, इस काबिल बना दी कि 4 पैसे कमा सके, अब उसकी शादी में जमीन बेचकर पैसे देने की, दहेज देने की क्या जरूरत है? चलो मम्मी रूम में चलो, वहां बैठकर बात करते हैं। यहाँ फालतू में सुन लेगी तो अपने भाई को 2 बातें लगाएगी। अब आप बताओ मम्मी,
मैं खुश कैसे रहूं? पर बेटा ये तो समझना चाहिए दामाद जी को। अरे तेरी ननद पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, सुंदर है, बता उसमें क्या कमी है? और बतेरे लड़के मिल जाएंगे। जमीन बेचकर शादी, ये तो बहुत गलत बात है। आज के समय में सब कहते हैं बेटी अपनी किस्मत का लेकर आती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनके लिए जमीन बेचकर दहेज दो। और दामाद जी के तो खुद के भी एक बेटी है, इतनी अकल तो होनी चाहिए। अरे आज जमीन बेच देंगे, कल बेटी के लिए क्या इस घर को बेचेंगे? और सही कह रही बेटा तू। मैंने तो अपने बेटे की शादी में 1 रुपया दहेज का नहीं लिया, जो लाई है अपनी मर्जी से लाई है, तब भी हमें नहीं जीने देती। आप बताइए मम्मी, सास ससुर क्या छोड़ कर गए हैं हमारे लिए? अरे वो गांव में बस एक आध प्लॉट बच रहा है जिसे ये बेचने की कह रहे हैं। ये घर है, ये आपके दामाद ने खुद अपने दम से खरीदा है, अपनी मेहनत से। मेरे सास ससुर तो बस अपनी बेटी की जिम्मेदारी देकर गए हैं हमारे कंधों पर। तू चिंता मत कर प्रिया, मैं हमारे गांव में वो है ना सविता जी, उनसे बात करूंगी। उनकी नजरों में ना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते रहते हैं, उनसे कहूंगी मैं, वो बताएंगी कोई तेरी ननद के लिए। मम्मी आप आज ही जाकर बात करो उनसे। अरे आप खुद सोच कर देखो मम्मी, ननद को शादी के बाद वो तो इतने अच्छे घर में चली जाएगी, उसे इतनी जमीन जायदाद घर परिवार सब मिल जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा? कल को यही ननद ना हमें घमंड दिखाया करेगी अपने घर परिवार का, भूल जाएगी ये कि इसके भाई ने जमीन बेचकर शादी की है इसकी। मुझे इसकी सैलरी का कोई शौक नहीं है मम्मी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से जाए, लेकिन इसकी शादी करने के लिए मुझे जमीन बेचनी पड़े, वो मैं नहीं होने दूंगी।